वेलकम दोस्तों। आज बात करने वाले हैं हम जो अपना फुटिंग कॉलम की फुटिंग के बारे में बात करेंगे। फुटिंग कॉलम की फुटिंग में ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं। ऐसी हम फुटिंग के अंदर 5 गलतियां आपको बताएंगे। सबसे मेन जो 5 गलतियां होती है फुटिंग के अंदर, वो क्या गलतियां होती है, उस गलतियों के बारे में बात करेंगे हम। तो दोस्तों, ये जैसे आप देख रहे हैं, ये फुटिंग का जाल बना हुआ है। इस जाल के बारे में आप ये देख रहे हैं, इसमें जो सरिया बंधा है। अब हम इसमें बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक होती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो जाल बंधा है, इसके अलावा पीसीसी हमारी यहाँ तक क्यों है। सबसे पहले की जो गलती होती है, सबसे पहली गलती ये होती है कि लोग जब खुदाई करते हैं, फुटिंग की खुदाई करते वक्त सिर्फ फुटिंग की खुदाई उतनी ही करेंगे जितनी की जो फुटिंग का साइज है, जो कि ये सबसे पहली गलती होती है। एक्चुअली क्या होता है कि जो आपकी फुटिंग का साइज है, उससे 4 इंच एक्स्ट्रा पीसीसी का साइज होता है। हमेशा फुटिंग में जो फुटिंग का साइज है, उससे 4 इंच एक्स्ट्रा पीसीसी का साइज होता है। जो ये पीसीसी आप देख रहे हो वही, तो ये 4 इंच बाहर होनी चाहिए इस फुटिंग से। तो पहली गलती तो ये है। तो इसको ध्यान रखें कि जब भी खुदाई करें फुटिंग की, वो फुटिंग के साइज से 4 इंच दोनों चारों तरफ 4-4 इंच बढ़ा के खुदाई करें, जिससे पीसीसी आ जाए। फिर दूसरी गलती ये होती है, दूसरी गलती ये करते हैं कि जो ये आप एल देख रहे हैं मोड़े भाई सरिये के अंदर, ये आप जिस चारों तरफ एल देख रहे हैं, अधिकतर कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि ये सरिया सीधा सीधा सरिया बांध देते हैं, ये एल नहीं मोड़ते। ये एल मोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। स्ट्रक्चर का जो पार्ट है, बहुत ज़रूरी पार्ट होता है ये एल मोड़ना। सबसे अब बात करते हैं हम तीसरी गलती की। तीसरी गलती ये होती है कि जब हम फुटिंग कास्ट कर रहे हैं, फुटिंग का 50 mm का कवर होता है। 50 mm का कवर फुटिंग के अंदर होना चाहिए। जैसे नीचे है ना, ये 50 mm कवर पीसीसी के नीचे, जाल के नीचे 50 mm का कवर होना चाहिए। प्लस जो साइड है, साइड में भी हमारा जब शटरिंग कर रहे हैं तो 50 mm का कवर होना चाहिए। तो एक जो तीसरे नंबर की गलती बताई मैंने आपको, कवर का विशेष ध्यान नहीं रखते, तो ये कवर का ध्यान रखना जरूरी है। अब चौथे नंबर की गलती की बात करें, तो चौथे नंबर में क्या होता है कि जब हमारी फुटिंग कास्ट हो रही है, तो उस टाइम क्या करते हैं कि साइडों में जितनी स्ट्रक्चर इंजीनियर ने हमारी स्ट्रक्चर ड्राइंग में दिया होता ना कि उसकी साइड की डेप्थ कितनी है। अगर आइसोलेटेड फुटिंग है तो आइसोलेटेड फुटिंग में साइड की डेप्थ अलग होती है, और जो बीच में डेप्थ होती है तो वो उसकी डेप्थ अलग होती है। अब अधिकतर कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि साइड का कोई ध्यान ही नहीं रखना है कि वो कितना कास्ट हो रही है साइड में। और जब उसको टेपर करते हैं, टेपर यहाँ से ऐसे सीधा टेपर मिलना चाहिए, बिल्कुल किनारे से टेपर आपका उठना आएगा और ऐसे उठ के आएगा टेपर बिल्कुल। वो टेपर ऐसा ना करके ऐसे करते कि आपकी कास्ट होगी, फिर यहीं पे साइड में ना थोड़ा सा कंक्रीट थोड़ी सी उठा देते बस, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। गलती प्रॉपर तरीका ये होता है कि जो आपकी बीच की डेप्थ से आपका टेपर सीधा आएगा आउटर साइड तक, ना कि ये आपने कहीं से भी अपनी मर्जी से उठा दिया। तो ये चौथे नंबर की मिस्टेक होती है। पांचवी मिस्टेक क्या होती है? पांचवी मिस्टेक होती है कि वाइब्रेटर का यूज ना करना। वाइब्रेटर का यूज हमेशा करना चाहिए। वाइब्रेटर का अगर कंक्रीट के अंदर यूज नहीं करेंगे तो कंक्रीट कास्ट करने में बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि जब तक आपकी कंक्रीट कंप्रेस नहीं होगी तब तक उसका फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूँ कि फुटिंग के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।